नमस्कार साथियों। मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं थ्री डायमेंशन त्रिविमीय ज्यामिति। सबसे पहले पहला पॉइंट, घनाभ। त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ऊंचाई या मोटाई, उसे हम त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक घनाभ लेते हैं। घनाभ, आप जैसे एक कमरे में बैठे हैं, वो घनाभ है। उसमें शीर्ष कितने होते हैं? आप कमरे में बैठ के शीर्ष जरूर चेक करें। जो कॉर्नर के बिंदु होते हैं वो शीर्ष होते हैं, और एक कमरे में घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है। आप याद रखें, किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अब है फलक की संख्या। फलक की संख्या कितनी होती है? 6। एक घनाभ में फलक की संख्या 6 होती है। ये फलक है। आप एक कमरे में बैठे हैं तो आप ध्यान देंगे कि 4 तो दीवारें होंगी, 1 2 3 4, और एक फर्श और एक छत। ये 6 टोटल फलक होते हैं। भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ये वाली ये हैं, ये भुजाएं हैं। ये एक भुजा, दो भुजा, ऐसा अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, उनको टोटल, जहाँ पर 2 दीवारें आके मिलती हैं, उनको टोटल काउंट कर लें तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी 12। ये तीनों आप याद रखें। शीर्ष की संख्या 8, फलक की संख्या 6 और भुजा की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी ख्याल समझ में आ गया होगा। ये शीर्ष होता है, ये फलक होता है, और ये भुजा होती है। मैंने मान ली इसकी लंबाई L है, ये इसकी चौड़ाई है B, जिसको हम वृत्त बोलते हैं, इसलिए B से रिप्रेजेंट व्यक्त किया है। लेंथ, लंबाई को L से व्यक्त किया है। हाइट H से व्यक्त किया है। आगे देखते हैं साथियों। आगे देखें, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी लिंक करेंगे, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप याद कर ले, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि 2L इंटू B, B इंटू H और H इंटू L। अगर हमें सूत्र याद है तो कोई भी प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं होती है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। आगे देखें साथियों, चौथा पॉइंट, घनाभ का विकर्ण या घनाभ के अंदर। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण की लंबाई बताओ, या घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़, जो छड़ रख रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, अधिकतम छड़ की लंबाई। तो √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि अंडर आधार का स्क्वायर प्लस, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये भी है। कई बार हमें दे देता है, अभी हमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दे देता है, अलग अलग नहीं देता। तो आप ये सूत्र लगाएं कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण की लंबाई का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा, यानी कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, और विकर्ण की लंबाई हमने अभी ये पढ़ी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, L² प्लस B² प्लस H²। आगे देखिए साथियों, भी क्वेश्चन है, LDC 2018 में आया हुआ है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग हमें दे रखा है, विकर्ण की लंबाई वो भी हमें दे रखी है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो आप देख लें, लंबाई प्लस, ये हमें सूत्र याद रखना है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग 20, यानी कि 20 का होल स्क्वायर, माइनस विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 6 √6 और इसका होल स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो और आ जाएंगी। ऐसे ही इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 6 का 36 अंडर रूट 6 का वर्ग 6, यानी कि 400 माइनस 6 छंग 36, 3 6 18 और 3 21, और 400 से में से जब 2 से 16 घटाएंगे तो 184 बचेंगे। सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यानी कि 184 सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है घन। घन के बारे में देख लें आप। घन में क्या होता है, घनाभ में अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान समान हो जाए तो वो घनाभ घन बन जाता है। मैंने मान ली घन की भुजा अब ए है, तो आप ये सूत्र याद रखें। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 इंटू ए स्क्वायर, ए भुजा है यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का आयतन होगा ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब, और घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणा ए यानी कि अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ये आप याद कर लें। नेक्स्ट देख लें साथियों, ये बेलन है। बेलन के बारे में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का जो ये भाग है, ये अंदर अंदर वाला, ये वक्र पृष्ठ होता है। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इसकी त्रिज्या है, एच इसकी ऊंचाई है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, बेलन का आधार होता है ये वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अंदर का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर इसमें 2 पाई आर हम कॉमन ले लें तो आएगा एच प्लस आर, यानी कि इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर। दोनों ही ठीक है, चाहे ये इससे करें चाहे इससे कर लें। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कैपिटल आर लिख दिया, वही पाई आर स्क्वायर ही है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन है। आगे देख लें साथियों, ये है खोखला बेलन। खोखला बेलन, इसके आंतरिक त्रिज्या मैंने मान ली आर है अंदर वाले बेलन की, और बाहर इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर के स्थान पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच, ये आपको सूत्र काम में लेना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई, पहले वक्र पृष्ठ का तो हमने सीख ही लिया, प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। या आप इसको ऐसे याद कर लें, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर के स्थान पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। साथियों ये सूत्र आप 1-2 बार याद करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे देख लें साथियों, ये है शंकु। शंकु क्या होता है, जैसे एक समकोण त्रिभुज की अगर इसके कर्ण को पकड़कर हम ऐसे घुमा दें चारों ओर, तो ये शंकु बन जाता है। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये इसकी त्रिज्या होती है। तिरछी ऊंचाई एल को ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों वर्ग कर दें तो इनमें संबंध आ जाता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। संबंध किसमें, तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में। नेक्स्ट देखें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल यानी अंदर अंदर वाला, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर गुणा करेंगे तो एल प्लस आर। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र हैं, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखें साथियों, एक शंकु को अगर इस प्रकार काट दें, जैसे मैंने इसके आधार के समांतर काट दिया, तो ये हिस्सा ऊपर चला हट गया और ये हिस्सा बचा, इसको हम बोलेंगे छिन्नक शंकु। इस वाले हिस्से को ये कहलाता है छिन्नक शंकु। ठीक है, अब छिन्नक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर वाला सूत्र है, याद करना पड़ेगा। पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। स्मॉल आर क्या है,
ये ऊपरी भाग की त्रिज्या, ये मैंने आधार की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच। साथियों एक दो बार आप फेरेंगे सूत्र याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें, इनको ध्यान से उतार लें और सीख लें। नेक्स्ट गोला, गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अर्धगोले की बात करें आधा गोला तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आर इसकी त्रिज्या है, और कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और आयतन होगा इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। साथियों आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन रहेगा इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास आने वाली वीडियो तुरंत पहुंच सके। थैंक्स।